Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss liquidity ratio। मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका करंट रेशियो और दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही रेशियो को देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और एक और चीज, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो, दोनों ही रेशियो, चाहे वो करंट रेशियो हो या फिर लिक्विड रेशियो, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी, ठीक है। सो लिक्विडिटी रेशियो, बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो है वो लिक्विडिटी देखने के लिए टेस्ट करे जाते हैं, ठीक है ना। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश उनके पास कितना है टू पे द डेट, ठीक है ना। तो वो लिक्विडिटी, तो लिक्विड का मतलब यहाँ पे कैश से होता है, ठीक है ना। चलो तो करंट रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यानी कि हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कितने की करंट एसेट्स पड़ी है वो हम चेक करेंगे, और वही हमें ये बताता है करंट रेशियो। समझ में आया कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कितनी करंट एसेट्स पड़ी है, वो हमें ये रेशियो बताएगा, बराबर। अब क्वेश्चन आपको ऐसा वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो का कौन सा आइडियल प्रोपोर्शन होता है या फिर रेशियो होता है, तो आपको लिखना है 2:1। 2:1 दैट मीन एक रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 2 रुपए की हमारी क्या होनी चाहिए, करंट एसेट्स होनी चाहिए। ये आपका आइडियल प्रोपोर्शन माना जाता है करंट रेशियो के लिए, ठीक है। चलो अब अपने को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अपने को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले में दे रखा है। अच्छा, करंट एसेट्स किसको बोलेंगे, करंट लायबिलिटी किसको बोलेंगे, तो ऐसी एसेट जिसको हम 12 मंथ तक होल्ड करने वाले हैं वो सारी एसेट्स हमारी क्या है, करंट एसेट्स है। और ऐसी लायबिलिटी जिनका हमें पेमेंट कर देना है टिल 12 मंथ, तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, आप वन बाय वन देखोगे इसको। देखो कैसे करंट एसेट्स में सबसे पहले डेटर आता है, ठीक है ना। तो डेटर है, और अगर आपको बैडेड रिजर्व भी दे रखा है तो क्या करोगे, डेटर में से लेस बैडेड रिजर्व, जो बैडेड रिजर्व रहेगा वो डेटर में से लेस करोगे, वो वाला डेटर आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसीडर करोगे। देन उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल आपको लेना है करंट एसेट्स में। फिर आपको इनकम रिसीवेबल्स या एक्रूड इनकम अगर है तो वो आपको लेना है। कई बार इनकम है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, एक्रूड रहती है, रिसीवेबल रहती है, तो वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। देन कैश बैलेंस आपको लेना है, बैंक बैलेंस लेना है। अच्छा ध्यान रखना, कभी सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा हुआ रहे और उसके ब्रैकेट में कुछ बैलेंस आपको दे, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट देता है दैट मीन वो क्या है, करंट एसेट्स है, और वही अगर वो आपको क्रेडिट बैलेंस दे देते हैं दैट मीन वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, और उसको फिर आप करंट लायबिलिटी में कंसीडर करोगे। समझ में आया। चलो कुछ नहीं कहा तो फिर डेबिट बैलेंस मान के आप करंट एसेट्स में कंसीडर करोगे। देन प्रीपेड एक्सपेंस है तो आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में करंट इन्वेस्टमेंट है वो आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इससे बाहर कुछ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में दिखे तो इसके आगे आप ऐड कर देना, कोई भी टर्म आपको मिले तो अगर, ठीक है। उसके बाद में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में देखो तो सबसे पहला एक टर्म आता है क्रेडिटर, ठीक है ना। देन बिल्स पेबल आएगा, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आएगा, ठीक है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देन बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन्स और बोरोइंग अगर है तो वो यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको इनमें से कोई भी टर्म दी हुई रहे तो सबको टोटल कर देना, आपको करंट एसेट्स मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म दिखे तो आप क्या करना, सबको टोटल कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी। देन दोनों के टोटल को आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको इजीली है वो क्या मिल जाएगा, करंट रेशियो का जो प्रोपोर्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या करना, फाइनल में इसका जो भी आंसर आता है, सपोज यहाँ पे आंसर आता है 1.2 ऐसा आंसर आया, बराबर है, तो आप क्या करोगे, पीछे 2:1 कर दोगे, पीछे क्या करोगे, 2:1 कर दोगे आप, ठीक है ना। उसका मतलब ये है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने हमारे पास कितने की करंट एसेट्स है, तो आपका जो आंसर आता है ना वो करंट एसेट्स का आता है, ठीक है ना, कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने कितनी करंट एसेट्स है वो आता है। तो यहाँ पे 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 1.2 रुपए की क्या है, करंट एसेट्स है, बराबर है।
तो ये आपका, इसलिए आपको क्या करना है, हर बार जब भी आपका फाइनल आंसर आता है इसका, तो आपको पीछे टू 1 कर देना है, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप एग्जांपल सॉल्व करोगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो आपसे इजीली है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके बताओगे, तो मैं मेरे लिए अगर टाइम अवेलेबल होगा, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको आप नोट डाउन करो, देन उसके बाद में हम लिक्विड रेशियो के बारे में देखते हैं। चलो सो अभी हम करते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी है आपका, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आपको करना है। यानी जो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला था उसमें जो करंट एसेट्स था उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, लिक्विड एसेट्स, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा लिक्विड रेशियो का, ठीक है। अगेन लिक्विड का मतलब यहाँ पे कैसे होता है, बराबर है। चलो अब इसका आइडियल रेशियो कौन सा है, अगर आपको वन सेंटेंस में पूछा जाए कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो, ठीक है ना, या फिर कौन सा डिजायरेबल रेशियो है फॉर लिक्विड रेशियो, तो आपको बताना है 1:1। वहां पे 2:1 था और यहाँ पे कितना है, 1:1 है। अब यहाँ पे अपने को करंट लायबिलिटी तो पता है, जैसे हमने करंट रेशियो में देखा था कि करंट लायबिलिटी किस किस को बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा करंट लायबिलिटी में एक और चीज आप ऐड कर देना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो वो भी आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी में लेना है। या फिर प्रपोज्ड डिविडेंड वगैरह है तो वो भी आपका उसी में कवर होगा, तो 2 लाइनें आप और उसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब है सर यहाँ पे, तो लिक्विड एसेट्स का मतलब बहुत इजी है कि जो हमने करंट एसेट्स निकाली थी, जो आपने करंट एसेट्स निकाली है, तो करंट एसेट्स में से 2 चीजें आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। सब 2 कौन कौन सी, एक तो आपको माइनस करना है स्टॉक और दूसरा माइनस करना है आपको प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट लिक्विड एसेट्स मतलब क्या हो गया कि करंट एसेट्स में से 2 चीजें अपने को माइनस कर देनी है, एक तो स्टॉक माइनस करना है और दूसरा आपको क्या माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट्स, बराबर है। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो देखो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं और इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज में, वो आप करोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको करवा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 15। सो इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 226 पे दे रखा है आपको, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आई लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको दोनों ही रेशियो पूछे हैं, करंट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो पूछे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, डेटर दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल है मेरे पास, स्टॉक है, करंट इन्वेस्टमेंट, और इधर देखें तो क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन टैक्सेशन प्रोविजन, ये मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पे करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। तो देखें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व कर रहा, बराबर है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, करंट एसेट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन सी मेरे पास करंट एसेट्स है, बराबर है। तो करंट एसेट्स में सबसे पहला कैश है, कैश इक्विवेलेंट बोलो क्या है, कैश बैलेंस है ना, तो करंट एसेट्स होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 1,80,000 का दे रखा है, बराबर। उसके बाद में डेटर, डेटर अगेन क्या होता है आपका करंट एसेट्स, तो यहां पे लिखोगे आप डेटर, ठीक है। और डेटर कितने का है, तो 1,20,000। अच्छा क्या बीडीआर दे रखा आपको क्वेश्चन में, आंसर इज नो, आपको नहीं दे रखा। अगर दिया होता तो मैं डेटर के अमाउंट में से वो माइनस करता, देन नेट अमाउंट यहाँ पे लिख देता। तो 1,20,000 में डेटर का यहाँ पे लिख देता हूं। देन उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, बोलो बिल्स रिसीवेबल किस में आता है, करंट एसेट्स में। तो ये लिखा मैंने बिल्स रिसीवेबल, कितना 60,000, बराबर। उसके बाद में लिखा है स्टॉक, बोलो स्टॉक इसमें आता है करंट एसेट्स में सर, तो ये लो आप स्टॉक। उसके बाद में 1,40,000 इसका अमाउंट दे रखा है,
क्लियर। उसके बाद में है करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट भी किसमें आता है, आपका करंट एसेट्स में। सो करंट इन्वेस्टमेंट, और वो कितना है 1 लाख का दे रखा है, बराबर। ओके, देन उसके बाद में आपको दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर तो इसमें नहीं आता, करंट लायबिलिटी में आता है। देन बिल्स पेबल, क्रेडिट उसमें आता है करंट लायबिलिटी में। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी। देन टैक्सेशन प्रोविजन भी किसमें आता है, करंट लायबिलिटी में। तो करंट एसेट्स में इतना ही है, इसको करो आप टोटल, तो ये टोटल, और इसको टोटल को आप बोलोगे टोटल करंट एसेट्स, बराबर है। तो ये कितना हो जाता है 1,20,000 और 1,80,000, तो ये हो गया आपका 3 लाख और ये 2 लाख, तो ये 5 लाख हो गया, 3 और 2 5, और ये 6 लाख हो जाता है ना, और 6 लाख ही रखा, तो 6 लाख। अब इसी तरीके से अपन को क्या करना है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी पता करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं करंट लायबिलिटी, बराबर है। और करंट लायबिलिटी में वो इस साइड वाले सारे के सारे क्या है, करंट लायबिलिटी, बराबर है। तो कोइंसिडेंटली इन्होंने क्या करना है, दोनों को अलग अलग दिया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अलग अलग दिया है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर आपको पता करना पड़ेगा कि ये किसमें आएगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स कितना है 2 लाख रुपए का। उसके बाद में आपको बिल्स पेबल दे रखा है, और बिल्स पेबल कितने का है 1 लाख रुपए का। सो बिल्स पेबल है आपका 1 लाख। देन उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है, और वो कितना है, तो वो है 80,000। देन आपको लास्ट में दे रखा है टैक्सेशन प्रोविजन, सो टैक्स प्रोविजन, और वो है 80,000, ठीक है। सबको करो टोटल, इसका करो आप टोटल, तो ये करंट लायबिलिटी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये 3 लाख हो गया, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, और ये 1,60,000, ठीक है ना। तो 3 और 4,60,000, 4,60,000, बराबर है। तो करंट लायबिलिटी आ गई मेरे पास 4,60,000 की। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या, करंट एसेट्स और करंट रेशियो, सॉरी। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो करंट रेशियो, फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। चलो अब बताओ करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास, 6 लाख की है, तो ये रहा 6 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है अपने पास, तो ये रही 4,60,000 की, तो ये 4,60,000 का आपका करंट लायबिलिटी दे रखा है, बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना 1.3, आपका आंसर कितना आता है 1.3, ये आंसर आता है। तो अब जो भी आंसर आता है उसको क्या करना है, आपने को 1 कर देना है, समझ में आया। जो भी आंसर है वो 1 से 1 कर देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने हमारे पास 1.3 रुपए की क्या है, करंट एसेट्स है। ऐसा कोई आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, आपको इतना ही लिखना है, बराबर। चलो तो ये हो गया करंट रेशियो। अब निकालते हैं हम लिक्विड रेशियो। लेकिन लिक्विड रेशियो के लिए तो हमें करंट लायबिलिटी तो है हमारे पास, लेकिन हमें लिक्विड एसेट्स चाहिए। और लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा, सो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, दो चीजें माइनस करनी है, एक तो स्टॉक और दूसरा आपको माइनस करना है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए करंट एसेट्स तो अपने पास 6 लाख की है यहाँ पे, तो 6 लाख की करंट एसेट्स है, ओके। उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है आपको, तो देखो यहाँ पे स्टॉक तो ये रहा 1,40,000, तो 1,40,000 स्टॉक का मैं माइनस करूं, ओके। क्या प्रीपेड एक्सपेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, आंसर ही नो, नहीं दिया। अगर दिया होता तो माइनस कर देते, तो नहीं दिया तो हम इसको क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं। तो कितना आ गया, ये 6 लाख में से ये 1,40,000 गया आपका, तो 4,60,000 आया। कितना आया, 4,60,000। तो अब हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी है, हमारे पास करंट लायबिलिटी भी है। तो आराम से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लिक्विड रेशियो का। तो देखो
लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, और लिक्विड एसेट्स कितना है यहाँ पे, तो लिक्विड एसेट्स आपका 4,60,000 आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये अपन ने कैलकुलेट करा। देन करंट लायबिलिटी कितना है, 4,60,000, तो ये रहा 4,60,000, दोनों सेम सेम है, तो आंसर कितना आएगा 1, और अपने को पीछे कितना लिख देना है 1, बराबर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 1 रुपए की लिक्विड एसेट्स आपके पास है, बराबर है। और ये तो आपका डिजायरेबल भी है, आइडल रेशियो भी है आपका। जरूरी नहीं है कि आइडल रेशियो वाला ही सॉल्यूशन में आंसर आएगा, आपका कोई भी आंसर है वो आ सकता है। अपने को बस यहाँ तक सॉल्व करके क्या कर देना है, छोड़ देना। ठीक है, इसके आगे आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था, बहुत इजी है आपका चैप्टर ये। ठीक है ना, अच्छे से करो इसको, जितने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के देखते हैं वो सारे करो। ठीक है ना, और ये लिक्विडिटी रेशियो के जो भी आपको डाउट रहता है तो मुझे आप बिंदास बता दिया करो। चलो फटाफट इसको आप नोट डाउन करो, देन हम आगे का डिस्कशन देखते हैं।